सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को इसके बारे में समझ में नहीं आता कि इसे पहचाने कैसे और इसे स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली चीज़, इन इन वाक्यों में काम जारी रहना पाया जाता है, यानी काम जो है, जो हमारी एक्टिविटी है, जो क्रिया है, वो कंटिन्यू चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। और काम जारी रहने का इसमें समय नहीं दिया जाता, यानी इसमें समय नहीं बताया जाता। यदि इसमें समय दिया हुआ है तो वह टेंस दूसरा हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। अब इन वाक्यों को आप पहचानोगे कैसे? इन वाक्यों को पहचानने के लिए अंत में आप देखिएगा रहा है, रही है या रहे हो, ऐसे शब्द पाए जाते हैं। हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे या पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आपको समझ जाना है कि भाई ये तो कौन सा टेंस है, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसके थोड़े बहुत नियम, जो रूल्स हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला रूल इसका ये होता है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ, तो पहला रूल इसका ये होता है भाई कि ही, शी, इट और एक वचन जो नाउन सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके साथ आपको इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। याद रखोगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता रहा हूँ। आप पहले रूल्स देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद सेकंड हमारा होता है यू, वी, दे और जितने भी बहुवचन होते हैं, है ना, जितने भी बहुवचन होते हैं उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म में, है ना। अब देखो, आर का यूज़ अलग होगा, है ना, केयरफुली। इस का यूज़ अलग होगा, एम का यूज़ अलग होगा, जो कि एम जो होता है सिर्फ आई के साथ लगता है। कई बच्चे इसमें मतलब दिक्कत भी हो जाती है उनको, तो आप याद रखिएगा एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है। और ये तो खैर काफ़ी इजी चीज़ है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। अब हम फिलहाल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी जिसमें नॉट नहीं होगा और किसी तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। अब और इसके अलावा जो नेगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव वाले होंगे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होंगे, तो इसे हम बाद में देख लेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने तीनों रूल्स आप लोगों ने देख लिए हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, देखो सबसे पहले तो लास्ट में देखोगे आप, रहा है, आया है ना, वह जा रहा है। तो इसका हमने बनाया इंग्लिश में, क्या बना? ही इज़ गोइंग। तो आप मैच कर लीजिए, ही के साथ क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है, और रहा है लास्ट में लिखा हुआ है, दिख रहा है। फिर इज़ सेकेंड वाले सेंटेंस में भी देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको, ही इज़ ईटिंग, है ना, इज़ लगा हुआ है, और फिर रहा है, इसमें भी आपको दिख जाएगा, वह खा रहा है, तो मीन्स ही इज़ ईटिंग। फिर शी इज़ प्लेइंग लिखा हुआ है ना। तो पहले तो आप हिंदी वाला देखिए, फिर उसको इंग्लिश बनाने की कोशिश करिएगा। तो वह खेल रही है, देखिए रही है आया है इस पे, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं इसको? शी इज़ प्लेइंग। तो शी के साथ इज़ लगा हुआ है, और ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इज़ कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा और एम कहाँ लगेगा। तो दे आर रीडिंग, है ना, रीडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। वह सभी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा? दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फिर हम सभी फिल्म देख रहे हैं, हम सभी फिल्म देख रहे हैं। तो वी आर, देखिए इसमें भी आर लगा हुआ है वी के साथ, क्योंकि आर लगेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। ये देखिए जो रूल्स थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो, इस तरह से सारे सेंटेंसेस आप पढ़ सकते हो, है ना। तो देख लीजिए इस कहाँ लगा हुआ है, हमने किस तरह से एज लगाया, किस तरह से आर लगाया हुआ है सेंटेंसेस में। हम लगा हुआ है यहाँ पर, हम है, तो हम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी का यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, और बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ इस पर। तो कई बच्चों को क्या होता है कि कभी भी वो आईएनजी लगा रहा होता है, जबकि कभी भी आईएनजी नहीं लगाना है आपको। बिना इज, एम, आर के आईएनजी लगाना नहीं होता, और वो लगाते भी है तो वो अलग कंडीशन होती है। अब देखते हैं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, अब आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर लिख रहा हूँ मैं, ये है फ्लोर, ठीक है। तो आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, शी इज, एक मिनट, बीटिंग, बीटिंग, हाँ, शी इज बीटिंग हिम। तो ये वाले सेंटेंस को भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा हिंदी में। इसका मीनिंग क्या होगा? वैसे मुझे हिंदी के सेंटेंस देना था, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप वैसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ही इज़ फाइटिंग, है ना, ही इज़ फाइटिंग। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस है। अब इसके आगे भी आप देख लीजिएगा, ऐसे यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं। ऐसे एक और ये सेंटेंस है,
एक और सेंटेंस में आप लोगों को चलिए रहना देते हैं इसे। तो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।